प्यारे बच्चों, कंपलसरी साइंस कॉमर्स का हिंदी कोर विषय जिसमें बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम लिख लिया है। आप लोग कितना स्कोर अपना ला रहे हैं वो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। टर्म 1 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, उनके रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सारा क्वेश्चन है सो मॉडल सेट से ही आ रहा है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए। जो परीक्षा भी नहीं हुआ उन विषयों को यहाँ पर है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ देख सकते हैं, इसको पढ़िएगा आराम से और इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो पहला है, वास्तव में किस्मत किसे कहते हैं। तो यहाँ है किस्मत किसे कहते हैं, सेहत को, हकीकत को, मेहनत को या आलस्य को। तो ये हो जाएगा मेहनत को। तो पहला का तीसरा आंसर। दूसरा है, अपने किस्मत खुद रचने वाला क्या कहलाते हैं, साहसी, आलसी, मेहनती या शिकायती। तो यहाँ हो जाएगा पहला साहसी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, खुशी के हकदार कौन होते हैं। तो सुख लेने वाले, दुख देने वाले, सुख सहने वाले या दुख सहने वाले। तो आपका तीसरा का हो जाएगा चौथा आंसर, दुख सहने वाले। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसका अंधकार मिटाना है, निराशा का, आशा का, दुनिया का या किस्मत का। तो पहला हो जाएगा इसका निराशा का। पांचवा है, इस गद्यांश को पढ़ना है और 5 से 8 सही विकल्प का आंसर देना था। आप लोगों ने अच्छा किया होगा, मुझे आशा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। मनोहर वस्तु किसे आनंदित करती है, स्पर्श को, चित्त को, चरित्र को या साहित्य को। तो यहाँ पर हो जाएगा चित्त को। तो पांचवा का दूसरा। छठा है, कालिदास के प्राकृतिक वर्णन में किसकी प्रधानता है, वसंत का, आनंद का, चरित्र का या इंद्रिय का। तो यहाँ पर छठा का हो जाएगा तीसरा आंसर, छठा का हो जाएगा तीसरा आंसर, चरित्र का। सातवां है, निम्नलिखित में कौन सा कथन कवि जयदेव के बसंत चित्रण के संबंध में सही है। तो यह केवल इंद्रियों को संतुष्ट करता है, यह चित्त को आनंदित करता है, इसमें रसास्वाद की अनुभूति है, इसमें चरित्र की प्रधानता है। तो यहाँ पर आपका सातवां का हो जाएगा पहला आंसर, यह केवल इंद्रियों को संतुष्ट करता है। आठवां है, मनोहर शब्द का अर्थ है। तो चित्ताकर्षक, व्यापक, विस्तृत, संकीर्ण। तो यहाँ पर आठवां का हो जाएगा आपका चित्ताकर्षक। अब खंड ख, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो नौवां है, जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है। तो सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, इनमें से सभी। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, जहाँ इनमें से सभी होगा ज़्यादातर आंसर वही होता है, इसलिए इसका आंसर चौथा ही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, पत्रकार को, मीडिया को, जनता को, न्यायपालिका को। तो यहाँ हो जाएगा दूसरा, मीडिया को। तो 10वां का दूसरा। 11वां है, पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, इंट्रो, मुखड़ा, लीड, इनमें से सभी। तो जस्ट अभी बताए थे, ज़्यादातर इनमें से सही आंसर होता है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, संपादन का क्या अर्थ है, समाचार वाचन, समाचार रिपोर्टिंग, समाचार सामग्री की शुद्धि या समाचार स्रोत का चयन। तो इसका हो जाएगा समाचार सामग्री की शुद्धि। 13 नंबर क्वेश्चन है, आलेख एक विधा है, क्या है, गद्य लेखन की, लघु कथा लेखन की, रिपोर्ट लेखन की या पद लेखन की। तो इसका आंसर हो जाएगा गद्य लेखन की। 14 है, कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविज़न समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है, फोन इन, लाइव, फ्लैश न्यूज़ या एकल विजुअल। तो तुरंत जो सूचना मेरे पास आता है वो क्या आता है, तो फ्लैश न्यूज़ के द्वारा। आप लोग देखते हैं, न्यूज़ देखते होंगे तो समाचार के नीचे जो चलता रहता है वो है फ्लैश न्यूज़। अब हम लोग 15 देखते हैं, निम्न में से कौन एक समाचार चैनल नहीं है। तो इंडिया टीवी है, NDTV है, आज तक भी है, कलर्स। तो इसका कलर्स क्या है, धारावाहिक वाला है, नाटक उटक देता है, इसलिए 15 का हो जाएगा चौथा। 16 है, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना हुई थी। तो विधिवत स्थापना कभी थी, 1935, 1936, 1937 या 1938। तो यहाँ हम लोग जानेंगे, इसका सही आंसर है 1936 को इसकी विधिवत स्थापना हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग,
संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? तो स्रोत, माध्यम, फीडबैक या शोर। तो इसको हम लोग कहते हैं शोर। सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है। आप लोगों ने अगर मेरे पूर्व के वीडियो को देखा होगा तो मुझे उम्मीद है आप लोग का एक भी गलत नहीं हुआ होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, द अराइवल ऑफ ट्रेन या लाइमलाइट। तो 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा द अराइवल ऑफ ट्रेन। खंड ग पाठ्य पुस्तक से है ये आपका। पद्यांश को पढ़ना है और इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देना है। 19 का हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियों के कवि हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। नीले जल में गौरव देख के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? तो यहाँ है सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य। तो 20 का हो जाएगा आपका पहला सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य। 21 है नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहता है? तो ये करना चाहता है नीले स्वच्छ आकाश का। 22 है उषा के जादू का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ उषा के जादू का तात्पर्य है प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य। मतलब 22 का चौथा आंसर सही है। 23 है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये है आपका आत्मकथा की। 24 नंबर को देखते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे पंक्ति में हम का तात्पर्य है। यहाँ हो जाएगा तात्पर्य है। थोड़ा सा गलती हो गया मिसप्रिंट टाइपिंग करने में। तात्पर्य है तो क्या चीज़ से तात्पर्य है? तो यहाँ है मीडिया से तात्पर्य है, मीडिया। 24 का हो जाएगा पहला। 25 है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो 25 का हो जाएगा 3। 26 है कवि मुक्ति बोध ने किसको सहर्ष स्वीकार किया है? तो यहाँ है लाभ हानि, सफलता असफलता, सुख दुख, इनमें से सभी। तो जाहिर है इनमें से सभी ही होगा। 27 नंबर को देखते हैं। किसकी उड़ान सीमा के बंधनों से मुक्त होती? कवि की, चिड़िया की, कविता की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा कविता की। तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम लोग 28 को देखते हैं। इस पद्यांश को बढ़िया से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और 28 से 31 प्रश्नों के आंसर लिखना था। आप लोगों ने अच्छा किया होगा, मुझे उम्मीद है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। दूसरा ऑप्शन सही है। 29 है वास्तविक रूप में पावर किसे कहा जाता है? तो वास्तविक रूप में पावर है सो पैसा को कहा जाता है। जिसके पास पैसा रहता है वो अपना आपको पावरफुल समझता है। तो आपका 29 का हो जाएगा पहला। 30 है पैसों के प्रति कुछ लोगों का स्वभाव कैसा होता है? तो पैसों के प्रति कुछ लोगों का स्वभाव कैसा है? तो पैसों को जोड़कर गौरवान्वित होते हैं। मतलब इसका तीसरा ऑप्शन सही है। 30 का 3 होगा। 31 है परचेंजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है? तो बैंक हिसाब किताब की ताकत, माल असबाब की ताकत, मकान कोठी की ताकत, रुपया पैसे की ताकत। तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा ऑप्शन रुपये पैसे की ताकत। अब हम लोग 32 को देख लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। 33 नंबर है प्यारे बच्चों भक्ति में कौन सा भाव प्रबल है? तो 33 में है वीरता का भाव, स्वाभिमान का भाव, घृणा का भाव और ईर्ष्या का भाव। तो ये आपका हो जाएगा स्वाभिमान का भाव। 34 नंबर क्वेश्चन है भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? तो ये थी आपकी 25 वर्ष बड़ी थी। तो 34 का हो जाएगा 3। बाजार दर्शन की विधा कौन सी है? तो बाजार दर्शन की विधा है आपका निबंध की विधा है, निबंध। 35 का पहला। 36 है बाजार को सार्थकता कौन देता है? तो बाजार को सार्थकता देता है आपका चौथा ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले। तो 36 का 4 हो जाएगा। 37 है सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा है, मनोहर श्याम जोशी या मनु भंडारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा मनोहर श्याम जोशी। 38 है सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू की शादी के कितने वर्ष होने की चर्चा की गई है? तो ये की गई है आपका 25 वर्ष। 25 वर्ष। तो 38 का हो जाएगा 3। अब 39 को देखते हैं हम लोग।
यशोधरा बाबू यशोधरा बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? डॉक्टर चड्ढा, भूषण, आर के पंत या किशन दा को? तो वो मानते थे किशन दा को। तो 39 का 4 ऑप्शन सही है। 40 है और लास्ट क्वेश्चन, यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पसधर थे? बनावटी, मस्तीपूर्ण, सादगीपूर्ण या आडंबरपूर्ण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सादगीपूर्ण। 40 का 3। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है और मैं पक्का जानता हूँ आप लोगों ने अधिकांशतः क्वेश्चन सही किया होगा। आप लोग आने वाले परीक्षा का मॉडल क्वेश्चन जो मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखें। मॉडल प्रश्न पत्र से ही क्वेश्चन आपका लड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।